गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हिंदी में आपका गद्यांश का फर्स्ट चैप्टर के गद्यांशों के अर्थ में समझाऊंगी। आपकी जीवनी इसकी हो गई थी, आप फेयर कॉपी में कर ली होगी, और इसका पाठ का सारांश भी मैंने आपको समझा दिया था। आज गद्यांशों की व्याख्या और उसका अर्थ समझाऊंगी, और जिस गद्यांश को मैं लगवाऊंगी टिक, उन्हीं गद्यांशों को आपको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर करना है। गद्यांशों में क्वेश्चन एंड आंसर करना है। गद्यांश के लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर, उनको आपको लिखना है, वो अपनी कॉपी में करते जाइएगा। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको कॉपी में आपको करना है। आइए गद्यांश शुरू करते हैं। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये चैप्टर आपका हमारे उत्कृष्ट कवि और लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। इसमें मैंने आपको पाठ के सारांश में बता दिया था कि बलिया के, एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है बलिया, 1884 ईस्वी में वहाँ एक मेला लगता है, ददरी मेला। उसके अवसर पर 8 देशों उपकरणी सभाएं भाषण देने के लिए उन्होंने ये महत्वपूर्ण तथ्य समाहित किए थे अपने लेख में, और उन्हीं को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और अधिक महसूल की ट्रेन इसमें लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, 100 बल कौन याद दिलावे। अब देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भारतवर्ष के जो लोग हैं वो इतने आलसी हैं। ये तो आपको भी पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद आपका केवल 60% व्यक्ति काम करता है, बाकी 40% व्यक्ति कार्य नहीं करता है। और उसी का नतीजा है कि हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ा रहा, देर में विकसित हो पाया, विकासशील की दौड़ में लगा रहा। तो उसी संदर्भ में यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये एक दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के जो लोग हैं वो आलसी स्वभाव के हैं। कैसे, उसकी उपमा दी है उन्होंने एक रेलगाड़ी के माध्यम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जैसे एक रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास के, AC और स्लीपर और साधारण इस तरह के डिब्बे लगे होते हैं, और अधिक से अधिक महसूल की ट्रेनें, यानी कि बहुत ही सुविधाजनक युक्त मूल्यवान अच्छे डिब्बे उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वो तब तक मूल्यवान नहीं हो सकते जब तक वो चलेंगे नहीं। किसी व्यक्ति के लिए वो तब तक मूल्यवान नहीं हो सकते जब तक वो चलेंगे नहीं, और वो चलेंगे किसके माध्यम से, एक इंजन के माध्यम से। उसी प्रकार भारतीय भी बिना किसी के नेतृत्व के आगे नहीं बढ़ सकते, वो तब तक निष्क्रिय रहते हैं। भारतीयों को केवल उनके बल, उनके पौरुष को याद दिलाने की देर होती है। उसका उदाहरण भारतेंदु जी ने दिया है कि का चुप साधी रह बलवाना। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलवाई गई थी कि क्यों चुप बैठे हो बलवान, तुम तो बहुत अधिक बलवान हो, क्यों अपने बल को, पौरुष को शांत करके बैठे हो। उसी प्रकार भारतेंदु जी कहते हैं कि भारतीय भी ऐसे हैं कि वो तब तक सक्रिय नहीं हो सकते जब तक उन्हें कोई योग्य और सही नेतृत्व ना मिल जाए। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे, यह समय ऐसा है कि उन्नति को मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज,
शीश आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं और इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हांफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कम व्यक्ति का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। देखिए कितना मार्मिक चित्रण यहाँ पे भारतेंदु जी ने भारतीयों के आगे प्रस्तुत किया है। भारतेंदु जी कहते हैं कि ये जो लोग हैं, भारतीय लोग, वो किसी को देख के भी ये नकल कर पाते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो भारतेंदु जी कहते हैं कि वैज्ञानिक युग का समय चल रहा है, इसमें सभी देश उन्नति की दौड़ में लगे पड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो। प्रत्येक देश विकसित देश के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर चुका है और प्रगतिशील होकर अपनी उन्नति कर चुका है। लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है, उसमें उदाहरण देते हुए कहा है कि देखिए हिंदू काठियावाड़ी खाली, कट्टर हिंदू व्यक्ति हिंदुस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो किस प्रकार के हैं? केवल जब वो विकासशील विकसित देश बन गए हैं और हमारे देश को विकास की दौड़ में बहुत उन्नतिशील देशों के पीछे पीछे बहुत तेज़ी से भागना है। लेकिन वो तेज़ी से भागने की बजाय, दौड़ने की बजाय क्या करता है? केवल गड्ढों की मिट्टी खोदता फिर रहा है। वहाँ पे आविष्कार हो रहे हैं और यहाँ पर भारतेंदु जी कहते हैं कि वो केवल मिट्टी खोदते हैं और कह रहे हैं वो भी जाने दीजिए। भारतेंदु जी कहते हैं कि वो भी जाने दीजिए। हम भारतीयों को ये भी लाज नहीं आती कि उन जापानी लोगों को देखिए। जापान के लोग क्या करते हैं? निरंतर अपनी प्रगति के लिए कार्य करते रहते हैं। वो चाहे कितने भी थक जाएं, कितने भी हाँफने लग जाएं, जापानी टुकड़ों को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। और भारतेंदु जी कहते हैं वो कितने भी हाँफने लग जाएं, कितने भी थक जाएं, लेकिन अपनी उन्नति और प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन भारतीय उनको भी देखकर शर्म नहीं करते हैं अपने महसूस, और ना उनको देखकर ही नकल कर सकते हैं कि हमें भी अपने देश की उन्नति के लिए निरंतर प्रगतिशील रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जो पीछे रह जाए फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सके। और भारतेंदु जी कह रहे हैं कि उन्नति की दौड़ इस प्रकार की है कि जो पीछे रह जाएगा वो पिछड़ा ही रह जाएगा, वो फिर कितना भी प्रयास कर ले वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि मान लो लूट का माल बिखरा पड़ा हो और हमारे आंखों में पट्टी बंधी रही हो। जिस प्रकार आंखों पर पट्टी बांधने वाला लूट के माल को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार भारतवर्ष के लोग भी आलस्य और अज्ञानता के कारण अपनी उन्नति के सुलभ साधनों का उपयोग नहीं कर सकते, ना ही उन्हें उपलब्ध करा पा रहे हैं। और इस विडंबना को क्या कहा जाए? ऐसा लगता है कि ईश्वर ही नाराज हो गया है। इसमें बच्चों आपको गद्यांश नंबर 1 फर्स्ट जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। गद्यांश नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसको फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चनों को सेकंड वाला नहीं करना है। और कल आपको थर्ड व्याख्या समझाई जाएगी। होमवर्क में आपको गद्यांश नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।